प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है MS एजुकेट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम पिछली वीडियो के अंदर कर रहे थे कक्षा 7 का विज्ञान विषय का टॉपिक पादपों में पोषण, और हमने उसमें देखा था पिछली वीडियो के अंदर कि पोषण क्या है और पादपों के अंदर पोषण जो खाद्य संश्लेषण है वो कहाँ पे होता है। पत्ती के अंदर होता है। पत्ती के अंदर जो संरचना है क्लोरोफिल वर्णक है वो क्या करता है, खाद्य संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। तो अब आज हम करने जा रहे हैं पादपों में खाद्य संश्लेषण। तो यानी पादपों के अंदर खाद्य संश्लेषण कहाँ होता है ये हमने देख लिया है, पत्ती के अंदर होता है, लेकिन कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या किन किन पदार्थों की हमें आवश्यकता होती है वो हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हमने जो कल हमने देखा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि पत्ती के अंदर क्लोरोफिल वर्णक जो होता है वो सूर्य का प्रकाश है वो संग्रहित यानी सौर ऊर्जा को संग्रहित करता है। अब हम इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ जड़ों के द्वारा है वो जल सोखा जाता है, यानी जड़ पानी को सोखेगी और वो पानी तने से होता हुआ कहाँ प्रवेश करेगा, पत्ती के अंदर प्रवेश करेगा। और पत्ती के अंदर हमने कल पढ़ा था कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके अंदर जिनको हमने रंध्र नाम दिया था, और उन रंध्रों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रवेश करती है पत्ती के अंदर। तो यहाँ देखो, हम देख रहे हैं कि पत्ती के अंदर क्या आ गया, जल आ गया। पत्ती ने क्या सोख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऊपर से सौर ऊर्जा यानी प्रकाश सूर्य का गिर रहा है। अंदर पत्ती के अंदर वर्णक कौन सा है, क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल जो वर्णक है वो इन सब चीज़ों को उपयोग कर और भोजन का निर्माण करता है, और इसी विधि को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो अब देखते हैं कि पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है, क्योंकि हमने टॉपिक ये लिया था कि पादपों में खाद्य संश्लेषण। तो जो पादपों में खाद्य संश्लेषण की क्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही पादपों के अंदर है वो भोजन का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो यहाँ मैंने विस्तृत परिभाषा लिखी है, इसके अंदर सभी चीज़ें आ रही है कि पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल पत्तियों में संग्रहित सौर ऊर्जा का उपयोग कर जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं पत्तियों द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण करता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस परिभाषा को हम शॉर्ट भी कर सकते हैं कि पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल पत्तियों में संग्रहित क्लोरोफिल, ये लाइन हम यहाँ से हटा सकते हैं, क्लोरोफिल सौर ऊर्जा का, क्योंकि ये तो हमने कल देख लिया कि वो संग्रहित कहाँ थी, पत्तियों के अंदर। तो यदि हम इस परिभाषा को शॉर्ट करें तो पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सौर ऊर्जा का उपयोग कर, यहाँ ये लाइन हम हटा देंगे, जड़ द्वारा अवशोषित सीधा जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण करता है। ये भी यहाँ पे हटा सकते हैं हम लाइन, यदि इसकी परिभाषा को शॉर्ट करें। तो अब हम देखो जो जिन शब्दों को हमने हटा दिया है, तो इससे हम शॉर्ट परिभाषा के भी ये कह सकते हैं कि पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सौर ऊर्जा का उपयोग कर जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण करता है, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये शॉर्ट परिभाषा है, जो बच्चे बड़ी परिभाषा नहीं याद कर सकते वो इसको छोटे रूप में लिख सकते हैं कि पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सौर ऊर्जा का उपयोग कर जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण करता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और जबकि इसकी विस्तृत और सही परिभाषा यही होगी कि पत्तियों में, इसकी जो पूरी परिभाषा थी वो थी कि पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल पत्तियों में संग्रहित, क्योंकि कहाँ पे है ये संग्रहित, पत्तियों में संग्रहित सौर ऊर्जा का उपयोग कर जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं पत्तियों द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण करता है। और चूँकि ये सभी
क्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि खाद्य संश्लेषण जो पौधे के अंदर क्या है, प्रकाश संश्लेषण होता है। अब देखो हमने देख लिया है कि इसमें किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ी थी। क्लोरोफिल वर्णक था मुख्य, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में थी, पदार्थ क्या थे, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल थे। मुख्य दो ही पदार्थ थे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। उपस्थिति किसकी थी, सूर्य के प्रकाश की। बनाया किसने, क्लोरोफिल ने। तो हम यहाँ देखेंगे कई बार छोटा प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में किन की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो भी कार्बन प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। जैसे रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो पौधे के अंदर भोजन निर्माण की क्रिया है वो रात में नहीं होती। खाद्य संश्लेषण दिन में सूर्य के प्रकाश में होता है। क्लोरोफिल भी जरूरत है। यदि क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो उस प्रकाश में जो निहित ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, उसको खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित नहीं कर सकता। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, महत्वपूर्ण पदार्थ है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, उसकी समीकरण कैसे दर्शा सकते हैं। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती में क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, क्योंकि पत्ती के अंदर क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, यानी क्लोरोफिल हमने बता दिया कि पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है। तो वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से क्रिया करती है और उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किया जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया कर क्या बनाती है, ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है और इसके साथ ही ऑक्सीजन गैस है वो निकलती है, ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। तो इसकी ये समीकरण देखो, कई बार आता है प्रकाश संश्लेषण की समीकरण दर्शाइए। तो हमें क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल उपस्थिति, ये जो देखो बीच के अंदर मैंने निशान लगाया है, तीर का निशान। तो सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल वर्णक, दोनों हमने दिखा दिया बीच के अंदर। और बनता क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि जो हमने समीकरण का लेसन करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे उत्पाद होता है और यहाँ पे उत्पाद बनता है और यहाँ पे जो पदार्थ लिए जाते हैं अभिकारक, एक मिनट हम इसको मिटो के दोबारा लिख लेते हैं कि यहाँ पे तीर से पहले अभिकारक होते हैं, यानी जिनके मध्य क्रिया होती है, और तीर के निशान के बाद जो बनते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। तो अभिकारक यानी क्रिया किन किन के मध्य हुई, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के मध्य। बना क्या, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, खाद्य भोजन है, किसका, पादपों के अंदर, जो अब संश्लेषित किया जाता है, यानी संग्रहित कर लिया जाता है। देखो अगली लाइन अपने देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। जो ये कार्बोहाइड्रेट बनता है ये या तो मंड या स्टार्च के रूप में संचित का मतलब इकट्ठा कर लिया जाता है। और यहाँ पे हमने जो स्टार्च पढ़ा है, स्टार्च भी क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है और वो पत्ती के अंदर संचित कर लिया जाता है। तो कई बार प्रश्न ये आता है कि पादपों के अंदर खाद्य किस रूप में संचित होता है, तो मंड या स्टार्च के रूप में संचित, यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में। कार्बोहाइड्रेट नहीं है संचित होता है, रूप होता है उसका, है तो वो कार्बोहाइड्रेट ही, और उसका रूप क्या है, मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इतनी है ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, दो लाइन उसकी समीकरण, और प्रकाश संश्लेषण के बाद जो भोजन बनता है यानी जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस रूप में संचित होता है पत्ती के अंदर, मंड या स्टार्च के रूप में। और कई बार प्रश्न आता है कि स्टार्च क्या है, तो स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो अब हम ये देखते हैं कि शैवाल में भी क्लोरोफिल वर्णक होता है। जो शैवाल है, नीलहरित शैवाल है, ठीक है, तो जो जितने भी शैवाल हैं उनके अंदर क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। तो यहाँ ये अपने देखते हैं कि जिन भी पौधों के अंदर क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं
पादपों की भी तो श्रेणियाँ हैं, जैसे जीवों को भी अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, वैसे भी पादपों की भी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो इनमें जिन पौधों के अंदर क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, इसका मतलब ये मान लो कि उनके अंदर खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होगा, तो जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। देखो जैसे शैवाल क्लोरोफिल वर्णक के कारण हरे दिखाई देते हैं और शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाएंगे, यानी जिनके अंदर क्लोरोफिल वर्णक होगा वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करेंगे। तो इसलिए हमने जैसे सौपोषी में हमने लिया था हरे पौधे पादप, दोनों उदाहरण लिए थे, हरे पादप और शैवाल। तो शैवाल यहाँ हमने इसीलिए ये मैं बिंदु लिखा था, क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ हम बताएंगे कि शैवाल के अंदर भी क्या है, क्लोरोफिल वर्णक है और उसी कारण उसके अंदर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जिसके कारण वो स्वपोषी कहलाते हैं। तो ये था प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की समीकरण जो महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है कि पादपों के अंदर पोषण की अन्य कौन कौन सी विधि है, क्योंकि ये तो जिन पौधों के अंदर क्लोरोफिल वर्णक था उन्होंने तो किस विधि से, स्वपोषी जीव थे और स्वपोषण के द्वारा उन्होंने भोजन बना लिया प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं होता, तो वो कैसे भोजन का निर्माण है वो करते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। तो इसके वो नहीं करेंगे तो वो किस पर निर्भर करेंगे, अन्य पादपों पर निर्भर रहेंगे, अन्य पादपों से निर्मित खाद्य पर निर्भर रहते हैं। ये विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं, यानी विषम पोषी हमने पढ़ा था, विषम पोषी जीव, तो और उनकी जो विधि है वो विषम पोषण, तो उस विधि के द्वारा वो जीव है वो भोजन करेंगे, यानी ये पादप द्वारा जो अन्य पादप जिन्होंने खाद्य बना लिया है उनसे निर्मित भोजन है वो ग्रहण करते हैं। तो अन्य विधियां कौन कौन सी है हम देखते हैं, जैसे परजीवी, पहली कौन सी है, परजीवी, दूसरी है मर्तजीवी और तीसरी एक है सहजीवी। तो इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे कल। ठीक है, धन्यवाद।